नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह और आइए अब आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरें। आज संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान जमकर हंगामा हुआ। राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने सरकार पर कई आरोप लगाए, जिसके बाद हंगामा शुरू हो गया। इस दौरान संसद में पीएम मोदी भी मौजूद रहे। वहीं लोकसभा में रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर हमला बोला। इसके साथ ही उन्होंने राहुल गांधी पर सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया। आज लोकसभा में सांसदों को प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करेंगे। संबोधन के दौरान पीएम मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर भी जवाब देंगे। सदन में दोपहर करीब 3:30 बजे पीएम मोदी का संबोधन होगा। पीएम मोदी आज नीले रंग की खास जैकेट पहनकर राज्यसभा पहुंचे। इस जैकेट की खास बात यह है कि ये जैकेट प्लास्टिक की बोतल से रिसाइकल होकर बनी है। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव पर बीजेपी प्रचार अभियान तेज कर चुकी है। इसी बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज राजनगर पहुंचे और विजय संकल्प रैली में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने जनता को संबोधित किया और ये कहा कि त्रिपुरा के लोगों ने 5 साल का समय दिया और यहाँ की तस्वीर बदल गई। हमें 5 साल का समय और दीजिए, हम त्रिपुरा को नंबर 1 का राज्य बनाएंगे। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने आज त्रिपुरा के ऊनाकोटी में विजय संकल्प रैली में शिरकत की। उन्होंने कांग्रेस और सीपीएम पर हमला बोलते हुए ये कहा कि उनके प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो जाएगी। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि त्रिपुरा में डबल इंजन की सरकार की वजह से तेजी से विकास हो रहा है। तुर्की और सीरिया में भूकंप से मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। दोनों देशों में अब तक 9,500 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। केवल तुर्की में ही 6,500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। भूकंप के तेज झटकों की वजह से कई इमारतें जमींदोज हो चुकी है। हर तरफ तबाही का मंजर है। तुर्की में आज फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप से तबाह तुर्की के लिए भारत ने मदद का हाथ बढ़ाया है। भारत की ओर से 4 टीमें तुर्की पहुंच चुकी है। भारतीय अधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में मशीनें, वेंटिलेटर, जरूरी दवाएं और दूसरी मेडिकल सुविधाएं भेजी गई हैं। इसके अलावा एनडीआरएफ की टीमें भी भेजी गई हैं, जो स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर रेस्क्यू मिशन में हिस्सा ले रही हैं। तुर्की में तबाही के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। राहत बचाव के लिए 60,000 से ज्यादा लोग जुटे हुए हैं। पीड़ितों की मदद के लिए दूसरे देशों से लोग पहुंच रहे हैं। विदेशों से करीब 3,000 से ज्यादा वॉलंटियर तुर्की में लोगों को खाने पीने की चीजें मुहैया करा रही हैं। इसके साथ ही जरूरतमंदों को मेडिकल सुविधा भी दी जा रही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अब तुर्की नहीं जाएंगे। तुर्की सरकार ने शहबाज शरीफ का दौरा रद्द करने की गुजारिश की है। तुर्की ने कहा कि भूकंप आने की वजह से हर तरफ तबाही मची हुई है, जिसमें सरकार राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। बताया यह जा रहा है कि शहबाज शरीफ के साथ विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी भी तुर्की का दौरा करने वाले थे। पाकिस्तान में अफगानिस्तान सीमा पर आतंकवादियों की ट्रेनिंग लेने की तस्वीरें सामने आई है। दावा यह किया जा रहा है कि आतंकवादी संगठन आईएस खुरासान की ओर से आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। इन लोगों को टारगेट किलिंग और सुरक्षा बल पर हमले का प्रशिक्षण दिया गया है। खुफिया एजेंसियों को शक है कि इन आतंकवादियों को भारत और अन्य जगह पर हमले के लिए तैयार किया जा रहा है। महाराष्ट्र के रायगढ़ में एक कंपनी में आग लगने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। आग इतनी ज्यादा तेज थी कि दूर तक इसकी लपटें उठती हुई नजर आई और आसपास काले धुएं का गुब्बार छा गया। वहीं इस बीच कई इमारतें में धमाके की भी जानकारी सामने आई है, जिसमें पूरी इमारत जलकर राख हो गई। लेकिन आग किन कारणों की वजह से लगी है, फिलहाल इसकी जानकारी नहीं आ पाई है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर यातायात प्रभावित हो गया है। रामबन में पहाड़ दरकने की वजह से मलबा हाईवे पर गिर पड़ा, जिससे दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। रास्ता फिर से चालू करने के लिए प्रशासन की ओर से मलबा हटाने के लिए मशीनों का इस्तेमाल करना पड़ा, लेकिन अभी कुछ समय तक हाईवे पर आवाजाही प्रभावित रहेगी। यूपी के मथुरा में शराब तस्करों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया और एक शराब तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे 294 पेटी अवैध शराब जब्त की गई है, जिसकी कीमत 27 लाख बताई जा रही है। दावा यह किया जा रहा है कि अवैध शराब की पेटियों को कई जिलों में सप्लाई करने की प्लानिंग थी। वहीं गिरफ्तार तस्कर से फिलहाल पूछताछ की जा रही है। यूपी की नोएडा में पुलिस ने ऑनलाइन गेमिंग फ्रॉड की गिरोह का भंडाफोड़ किया है। कार्रवाई करते हुए पुलिस सेक्टर 39 इलाके से ठगी करने वाले 16 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। इसके साथ ही 12 लैपटॉप, 73 मोबाइल और 90 एटीएम कार्ड भी बरामद किया गया है। यह आरोपी ऑनलाइन खेलने के नाम पर लोगों से ठगी किया करते थे, जिसकी शिकायत मिलने पर पुलिस ने एक्शन लिया।
एक बार फिर होम लोन की ईएमआई बढ़ सकती है। रिजर्व बैंक ने रेपो रेट 25 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिया है, जिसके बाद अब रेपो रेट 6.50% हो गया है। रिजर्व बैंक ने साल 2023 और 24 में महंगाई दर 4% रहने की संभावना जताई है। रिजर्व बैंक गवर्नर ने दावा किया है कि दुनिया भर में आई मुश्किलों से भारत की अर्थव्यवस्था पर कोई असर नहीं पड़ा। कंगाली से जूझते पाकिस्तान के लिए एक नई मुश्किल खड़ी हो चुकी है। पंजाब प्रांत के कई पेट्रोल पंपों पर तेल ही नहीं बचा है। इस संबंध में पेट्रोल पंपों के बाहर नोटिस तक चिपका दिए गए हैं। खबर यह है कि कई जगह पेट्रोल ब्लैक में भी मिल रहा है। ब्लैक में पेट्रोल की कीमत 400 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच चुकी है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिकी संसद को संबोधित किया। उन्होंने युद्ध का जिक्र करते हुए कहा कि एक साल पहले भी जंग को लेकर बात हुई थी। बाइडेन ने कहा कि चीन या किसी भी अन्य देश के मुकाबले अमेरिका ज्यादा मजबूत है। जो बाइडेन ने माना कि यूक्रेन पर रूस का हमला दुनिया के लिए एक कठिन परीक्षा की तरह है। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की बेटी एक बार फिर सार्वजनिक तौर पर दिखाई दी। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में सेना के 75वें फाउंडेशन डे के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें किम जोंग उन की पत्नी और बेटी भी शामिल हुई। किम जोंग उन के परिवार की तस्वीरें सरकारी मीडिया की ओर से जारी की गई। फ्रांस की राजधानी पेरिस की सड़कों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले भी चलाए। साथ ही जानकारी ये है कि इस दौरान 17 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। ये लोग इस सरकार के नए पेंशन प्लान का विरोध कर रहे हैं। पेरिस के अलावा फ्रांस के कुछ अन्य शहरों में भी प्रदर्शन किया गया। रूस के मॉस्को में जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। बताया ये जा रहा है कि 5 मंजिला इमारत में गैस लीकेज की वजह से ये विस्फोट हुआ है, जिसमें 5 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि कई लोग जख्मी हुए हैं। धमाके के बाद मची तबाही का वीडियो सामने आया है, जिसमें पूरी इमारत जमींदोज होती हुई नजर आ रही है। दक्षिण अमेरिकी देश अर्जेंटीना में नेशनल पार्क में भीषण आग लग गई। पिछले 4 दिन से लगी आग में हजारों हेक्टेयर इलाके में पेड़ पौधों को भारी नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा कई मकान भी प्रभावित हुए हैं। फायर फाइटर्स की टीम लगातार आग बुझाने की कोशिशों में जुटी हुई है। हालांकि आग की वजह से अब तक किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं। तुर्की में भारत की ओर से चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन को ऑपरेशन दोस्त का नाम दिया गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस ऑपरेशन को लेकर के ट्वीट किया है। न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग टुडे।